हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम इंग्लिश में लेसन 8 कन्याकुमारी पढ़ेंगे। न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे हम आज। एग्ज़ाम्स के बाद अब आपका एनुअल के लिए प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और आप प्लीज़ ध्यान से बहुत समझ के पढ़िए। रीडिंग हम आपको करवाएंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करके दूंगी। आज हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे क्योंकि कोर्स आपका बहुत ज़्यादा है। सो हमने और एक टाइम में आपको एक बार में एक ही काम मिलता है एक दिन में। सो आप प्लीज़ उसको अच्छे से करिए और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप थॉरली उसको पढ़िए, समझिए और फिर आंसर्स लर्न करिए, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर सब कुछ जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ चैप्टर्स के बीच में से ही होते हैं, वही लाइंस होती हैं, वही सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर आपने सेंटेंसेस लाइन सब अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेसन 8 कन्याकुमारी। अबाउट दिस लेसन पहले पढ़ेंगे। इन दिस लेसन we will learn about a place which is perfect destination for meditation. कन्याकुमारी आप सब बच्चों ने पता है कि इट इज़ अ प्लेस। हम पढ़ेंगे उसका डिटेल में। लुक एट द मैप। इट इज़ अ मैप ऑफ आवर कंट्री। 3 seas touch the southern part of India. There are the Indian Ocean, the Arabian Sea and Bay of Bengal. 3 sea समुंदर 3 sea टच करते हैं सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। वो ये हैं जो अभी हमने पढ़े, इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। द इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ द कंट्री, द अरेबियन सी इज इन द साउथ वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इज इन द साउथ ईस्ट। The water of these 3 seas meet at the southernmost end of India. This place is called Kanyakumari. इन तीनों सी के वाटर जहाँ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सर्दर्न मोस्ट पार्ट एंड ऑफ इंडिया में, और उस जगह को बोला जाता है कन्याकुमारी। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द केप ऑफ कोमोडिन। अ केप इज़ अ हाई पॉइंट ऑफ लैंड गोइंग out into the sea. Let us see why this place is called Kanyakumari. At this place there is a famous old temple. It is a temple of Kanyakumari, a goddess. It stands on the southernmost point of land. It is very close to the sea. In the temple there is a beautiful statue. Its faces is towards the Bay of Bengal and it is in a praying posture. It is a statue of girl goddess. This goddess is called Kanyakumari. The place is called Kanyakumari after her name. Our country has a large number of beauty spots. Kanyakumari is one of them. Every year thousands of tourists come here. They come here not only from India but also from other countries. Here, the scene of the rising sun is very beautiful. So is the scene of the setting sun. The sun rises from the Bay of Bengal and sets in the Arabian Sea. It is the only place in our country from where we can see the sun rising and setting in the sea. On the day of full moon, the scene at sunset becomes more beautiful. The sun goes down in the Arabian Sea and the full moons come up from the Bay of Bengal at the same time. Both the sun and the moon look like a big ball of fire. This scene is really worth seeing. क्या है इसमें? Our country has a large number of beauty spots. इसका आपको पता चला कि वहाँ पे कन्याकुमारी में एक टेम्पल है। It is a temple of Kanyakumari, a goddess. एक goddess है कन्याकुमारी. It stands on the southernmost point of land. With what stands? It का मतलब है temple. It is very close to the sea. वो temple बहुत close है sea के. In the temple there is a beautiful statue. Statue
किसका है, और वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड इट इज़ इन अ प्रेइंग पोस्चर। और वो स्टैचू है गॉडेस का, गॉडेस कन्याकुमारी। और जो कन्याकुमारी जगह का जो नाम पड़ा है वो आफ्टर इनके गॉडेस के नाम के बाद ही पड़ा है। Our country has a large number of beauty spots. कन्याकुमारी is one of them. कन्याकुमारी एक में से है beauty spots में से, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। पीपल इंडिया से ही नहीं, बाहर की कंट्रीज से भी पीपल कन्याकुमारी विजिट करते हैं। और यहाँ पे क्या है सबसे फेमस, राइजिंग सन और सेटिंग सन। जो सन राइज करता है वो बे ऑफ बंगाल से करता है, और सेट होता है अरेबियन सी। It is only place in our country from where we can see the rising and setting in the sea. On the day of full moon के टाइम में the scene at sunset becomes more beautiful. बहुत ज़्यादा sunset का scene और भी beautiful लगता है। The sun goes down in the Arabian Sea and the full moon comes up from the Bay of Bengal at the same time. एक ही टाइम पे, जो worth है watching, worth है देखना। Kanyakumari is also a holy place. Pilgrims from many parts of our country come here in large number every year. They have a bath at the place where these three seas meet and go up into the temple for worship. To the south of Kanyakumari, there is a rock in the sea. It is a few hundred meters away from the cape. It is called Vivekanand Rock. It is called by this name after Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great saint. He traveled all over India and visited a number of holy places. He also visited Kanyakumari. He was in search of a quiet place. Quiet place मतलब शांत जगह. The rock and the calm sea around it attracted him. It was the right place he was looking for. He decided to meditate there. He swam to the rock, sat on it, meditated there for a long time. Now there stands a beautiful temple on the rock. It has been built in the memory of Swami Vivekananda. It attracts a large number of tourists and pilgrims every year. वहाँ पे एक स्वामी विवेकानंदा के नाम पे भी टेम्पल है रॉक के उधर। जैसे हमने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद भी बहुत ट्रैवल करते थे अलग अलग होली प्लेसेस में, तो वो कन्याकुमारी भी गए, तो उनको एक बहुत ही शांत जगह चाहिए थी मेडिटेशन के लिए, तो उनको वो मिल गई। फिर वो वहीं पे हमेशा मेडिटेट करते थे, तो उनके वहाँ पे रॉक पे उनके नाम पर एक टेम्पल भी बनाया गया, जो बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। कन्याकुमारी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे आपको दिख रहा है, तो हम उसको पढ़ेंगे और उसको आप बार बार पढ़ेंगे, और इसको अपनी नोटबुक में लिखकर भी आप लर्न करेंगे। इसके आंसर आप लिखकर लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे से लर्न हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ कन्याकुमारी। ये सारे वही क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी हमने अभी जो बुक में पढ़े, सेंटेंसेस उसी के क्वेश्चंस होते हैं और वहीं से हमने आंसर देना होता है। द इंग्लिश नेम ऑफ कन्याकुमारी इज़ द केप ऑफ कोमोरिन। सेकेंड, विच 3 सीज मीट एट कन्याकुमारी। कौन सी वो 3 सी हैं जो मिलती हैं कन्याकुमारी में। 3 seas meet at Kanyakumari are the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Question 3, which temple is there at Kanyakumari? Kanyakumari में कौन सा temple है? The Kanyakumari temple of goddess Kanyakumari is the temple located at Kanyakumari. 4th, why do pilgrims come at Kanyakumari? Pilgrims come to Kanyakumari to have a bath and go up into the temple to worship. 5th, where did Swami Vivekanand meditate? Swami Vivekanand meditate on the rock in the sea, which is towards the south of Kanyakumari. Easy? ये आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ के लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट,
द बे ऑफ बंगाल इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है साउथ वेस्ट। अब आप तो कहेंगे, आप फटाफट पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये सेंटेंस ट्रू है क्योंकि साउथ आ गया, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था साउथ ईस्ट। बे ऑफ बंगाल है वो साउथ ईस्ट में है, तो यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। 3 sea touch the southern part of India, ये ट्रू है। To the north of Kanyakumari there is a rock in the sea called विवेकानंद rock, false। विवेकानंद रॉक नहीं है, उसका नाम क्या है? हमने पढ़ा था बिल्ड, वहां पे ब्यूटीफुल टेम्पल ऑन द रॉक बनाया गया था मेमोरी में स्वामी विवेकानंद की, तो उसका नाम नहीं है विवेकानंद रॉक। इन इंग्लिश कन्याकुमारी इज कॉल्ड द केप ऑफ कॉमिडन, ट्रू। नेक्स्ट, रीड दीज सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। It stands on the southernmost point of land. It is very close to the sea. In the temple there is a beautiful statue of Kanyakumari. हमने ये पढ़ा। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर करने हैं हमने। अब व्हाट इज इट हियर, अब हमने बताना है ये जो हम पढ़ रहे हैं, इट स्टैंड्स ऑन द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड। तो इट का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी रीडिंग करते टाइम। इट स्टैंड्स फॉर द टेम्पल, सो हम लिखेंगे हियर it is used for temple of Kanyakumari. Where does it stands on? It stands on the southernmost point of land. जैसे आप लिखा है it stands on the southernmost point of land, तो हम temple की बात कर रहे हैं। Whose statue is in the temple? There is a statue of goddess Kanyakumari. He was in search of a quiet place. The rock and the calm sea around it attracted him. अब ये हमने पढ़ा, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करेंगे। अब इसमें पूछा है फर्स्ट, हु इज ही हियर? ही कौन है, ये भी हमने पढ़ा है। कौन है आपको पता है? स्वामी विवेकानंद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे हियर ही इज स्वामी विवेकानंद। सेकेंड, बी, व्हाई वॉज ही इन सर्च ऑफ अ क्वाइट प्लेस? ही वॉज इन सर्च ऑफ अ क्वाइट प्लेस फॉर मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करते थे तो उनको शांत जगह चाहिए होती थी मेडिटेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्टेड हिम? उनको क्या अट्रैक्ट करा? द रॉक एंड द काम सी अराउंड इट अट्रैक्टेड हिम। ओके, नेक्स्ट, ग्रामर कॉन्सेप्ट आज हम सारा कंप्लीट करेंगे। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये सारे स्पेलिंग दिए हुए हैं, ये 1 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन। इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है हमने वो टिक करने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, इसमें से। ओके, अब ये है आर्डेंट, आर्डेंट, आर्डेंट। प्रोनाउंसिएशन तीनों की सेम है, बट हम क्या स्पेलिंग हमने बताने हैं। इसके करेक्ट स्पेलिंग है ARDENT। आर्ग्यू, argue, argue, ARGU, ARGEU, ARGUE। सो ये आप सब बच्चों को अच्छे से पता है। ARGUE, argue के स्पेलिंग होते हैं एसोसिएट, एसोसिएट, एसोसिएट। तीनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, ASSOCIATE, ASOCIATE and ASSOCIATE। So ASSOCIATE is the correct option. Conference, conference, conference. So ये भी आपको अच्छे से पता है, कॉन्फिडेंस, CONFERENCE, कॉन्फिडेंस, बट हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे कॉन्फ्रेंस। F, fill in the blanks with appropriate preposition. Divide the money dash Ajay and Amit. Divide the money between Ajay and Amit. My house is near the temple. I saw a goat grazing in the field. The lion sprang upon the deer. Choose the correct question tags to complete these sentences. ये बहुत ध्यान से करेंगे आप। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपने चूज करना है। विकी डज नॉट प्ले फॉर द स्कूल टीम डैश क्वेश्चन मार्क।
क्या आएगा इसमें? विकी डज नॉट है प्ले फॉर द स्कूल टीम, डज ही? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। वी हैव नॉट मेट बिफोर, वी हैव नॉट मेट बिफोर, इज इट, हैव वी, हैव वी। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, isn't it, is it, isn't it? Monica cannot see the blackboard from a distance, can she, can't she, can she? Shreya will go to school, would she, will she? Shreya will go to school, will she? तो आपने ये जो सेंटेंस होते हैं उस पर ध्यान देना है, उसी में आंसर होता है। ओके ओके, सो ये हमारा पूरा चैप्टर एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गया है। आपने ये पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और स्पेलिंग्स दोनों समझने हैं, और क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे, बाकी सारा काम अपनी आप बुक में करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट, तब तक आपने ये पूरा कंप्लीट अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू, बाय।